मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। भगवान जी प्लीज मेरा साथ देना। तुम्हें ये जगह पसंद आई भूमि? बहुत सुंदर जगह है ये। हमारे वो छोटे छोटे झगड़े कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और ठीक 5 अप्रैल को मैंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों पे प्रपोज किया, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं। अंश, उसी वक्त भूमि, उसी पल मेरे अंदर का सारा प्यार खत्म हो गया। इस प्यार शब्द से ही मुझे नफरत हो गई। और यही बताने के लिए आज मैं तुम्हें यहां पर लाया। भूमि, 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 अब ना तो इस दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात बचे हैं और ना ही कोई प्यार। इस शादी के लिए मैंने इसीलिए हाँ कहा था क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करता था कि मैं तुम्हारे किए की सजा किसी दूसरी को देना चाहता था। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, मेरी शादी तुमसे ही हो गई। तुम जिससे मैं इतना प्यार करता था, जिसकी नफरत में मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था, आज वही मेरे सामने खड़ी। शायद भगवान भी यही चाहते कि जिसने पाप किया है सजा भी उसे ही मिले। प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने वो सब जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे तब भी प्यार करती थी और आज भी करती हूँ। उस दिन संगीत के वक्त मैं खुश इसलिए लग रही थी क्योंकि मुझे लगा तुम मेरे साथ हो। समझने की कोशिश करो, हम लड़कियों के लिए आसान नहीं होता अपने परिवार के अगेंस्ट जाना। मैंने वो सब कुछ सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए किया। हमें अपनी मनमर्जी करने की आजादी नहीं दी जाती। हमसे हर मोड़ पर किसी न किसी त्याग की उम्मीद की जाती है। आज तुम्हें नहीं पता कितना मुश्किल होता है जब एक लड़की को अपनी ख्वाहिशें दबा के रखनी पड़ती है। अंदर ही अंदर दम घुटता है, पर फिर भी सबके सामने खुश होने का नाटक करना पड़ता है। आज प्लीज समझने की कोशिश करो, वो सब सच नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज, प्लीज भूमि, ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूँ और ना ही कुछ समझना चाहता हूँ। और ये जो तुम्हारा रोने का नाटक है ना, तो बंद करो। अगर ऐसी बात थी तो फिर तुम मुझे मेरे घर से क्यों लाए? वहीं रहने देते ना। तुम्हें यहाँ लाके मैंने सिर्फ अपना पति धर्म निभाया है। That's it. मैं शादी करना चाहता था ताकि मैं जिससे प्यार करता हूं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी निभा सकूं। लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे बता दिया कि प्यार जैसी कोई चीज दुनिया में होती ही नहीं है।
वो सिर्फ एक दिखावा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब जो तुमने किया है ना, इसमें तुम्हारे परिवार का कोई फॉल्ट नहीं है। अंश, अंश तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भूमि, मैं सिर्फ तुम्हें यह बता रहा हूं कि बदकिस्मती से हम लोगों की शादी हो चुकी है। पर आज के बाद मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है। मैं अपने पति होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। दुनिया के लिए हम लोग खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन चार दीवारी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ अजनबी हैं। भूमि, तुम्हारे इन्हीं आंसुओं की वजह से मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन अब तुम्हारे इन आंसुओं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मेरे अंदर का सारा प्यार खत्म हो गया। इस प्यार शब्द से ही मुझे नफरत हो गई। अब ना तो इस दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बात बचे हैं और ना ही कोई प्यार, कि जिसने पाप किया है सजा भी उसे ही मिले। बदकिस्मती से हम लोगों की शादी हो चुकी, पर आज के बाद मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा। आ गए तुम लोग। बेटा कैसा रहा तुम लोगों का डिनर? अच्छा था माँ, लेकिन अब मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए सोने जा रहा हूँ। भूमि बेटा तुम भी तो थक गई होगी, तुम भी जाकर सो जाओ। गुड नाइट।
हेलो। हाँ माँ। भूमि बेटा, कैसी हो तुम? वहाँ सब कुछ ठीक है ना? अंश ने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा ना? सब कुछ बहुत अच्छा था। सारी मेरे पसंद की डेकोरेशन करवाई थी, सारी मेरी पसंद की डिशेस भी थी, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ मेरा फेवरेट था। क्या बात है, यहाँ जिस लड़की को जन्नत दिखा रहा है और वहाँ वो खंचकर निखट्टू मेरी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बना रहा है। यहाँ ये मैडम चाइनीज, इटालियन और कॉन्टिनेंटल खा रही है। खाना भी बहुत टेस्टी था। हमने बहुत सारी बातें की। आपको पता है, अंश ने ना मेरे लिए लाइव ऑर्केस्ट्रा भी करवाया था। सारी मेरी पसंद के गाने बज रहे थे वहां पे। सब कुछ फिल्मों जैसा था। अरे वाह। अच्छा सुनो बेटा, मेरी जरा अंश से बात करा ना। माँ, वो बाथरूम में है। जैसे ही आते हैं। अच्छा माँ, 1 मिनट सुनिए। माँ का फोन है, आपसे बात करना चाहती है। अच्छा माँ, ये लीजिए, आ गए। नमस्ते आंटी जी। जय महाकाल बेटा। अच्छा सुनिए, अब आप मुझे आंटी नहीं, भूमि की तरह माँ कहेंगे। जी माँ, बोलिए। भूमि का इतने अच्छे से ख्याल रखने के लिए, उसे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच बेटा। माँ, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। भूमि मेरी जिम्मेदारी है और उसका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। ठीक है बेटा, आप लोग अब आराम कीजिए, मैं रखती हूँ। गुड नाइट। जी। किससे बात कर रही थी? मेरे अभी भूमि से बात हुई। भूमि से? कैसी है वो? सब ठीक है ना? वो खुश तो है? खुश नहीं, बहुत खुश है। पता है आपको, हमारी भूमि बहुत खुश नसीब है जो उसे मान जैसा पति मिला। हाँ धरा, हमारी भूमि है इतनी अच्छी कि कोई उसे प्यार किए बगैर रह ही नहीं सकता। जी। खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। एक काम करो, तुम बेड पे सो जाओ, मैं वहां सोफे पे सो जाता हूँ। नहीं, आप बेड पे सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। जब आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है, तो आपकी चीजों पर भी मेरा कोई हक नहीं है। सुरभि, और क्या लेगी तू? मैं तेरे लिए प्रोटीन शेक बनवा दूं? नहीं माँ, पेट भर गया। अरे माँ बैठो ना, वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, उज्जैन भी तो जाना है। क्यों इतनी जल्दी क्यों है जाने की? 2-4 दिन रुक जा, फिर चले जाना। नहीं सुमन, पग फेरों पर इतने दिन मायके में लड़की का रहना ठीक नहीं है। सुरभि अब शादीशुदा है, इसका असली घर उसका ससुराल है। इसे वहां की जिम्मेदारियां निभाने दो। सुरभि, तुम नाश्ता कर लो, फिर मान तुम्हें छोड़ आएगा। अरे भूमि, उठ गई तुम? मुझे तो लगा था अपनी लेट नाइट डेट के बाद
तुम इतनी जल्दी उठ नहीं पाओगी। नहीं आंटी, वो मेरी सुबह जल्दी उठने की आदत है। अच्छा ये बताओ, कैसी रही तुम्हारी डेट? मजा आया? भाभी माँ, मैं सोच रही थी कि क्या मान के साथ हम भूमि को भी उज्जैन भेज दे, हाथ ही हाथ उसका भी पग फेरा हो जाएगा ना। नहीं आंटी, जब तक बड़ी माँ मुझे आशीर्वाद नहीं दे देती, इस घर की बहू नहीं मान लेती, तब तक मैं पगफेरों की रस्म पूरी नहीं करना चाहती। आप चाहे तो मुझे सुरभि की भाभी के रिश्ते से उज्जैन भेज सकते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ। भूमि बेटा, अगर हो सके ना तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तुम अपने घर वालों को मत बताना, बेकार में वो लोग परेशान हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, अब ये मेरा भी परिवार है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लता दीदी, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना सुरभि के साथ मैं भी चली जाऊं। मेरा मतलब है, माँ होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं अपनी प्यारी सी बच्ची को उसके ससुराल तक छोड़ के आऊं। ठीक है सुमन। सुरभि बेटा, अरे आओ ना, आओ आओ बेटा। गॉड ब्लेस यू। कैसी आप? नमस्ते। अरे आप दोनों बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। हाँ बेटा, अंदर आओ। ये देखो, ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे? अंश बेटा, भूमि का हाथ पकड़ के अंदर आओ। हमारे घर की ये रीत है। हाँ, जब लड़की पहली बार शादी के बाद मायके आती है तो पति पत्नी यूं हाथ पकड़ के गृह प्रवेश करते हैं। हाँ, I'm good यार, तुम बताओ। बढ़िया। हेलो। अरे सदा सुखी रहो। आप सब लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। कितनी गर्मी है आप लोग यहाँ। लगता है आपके हॉल का एसी काम नहीं कर रहा है ना? कोई बात नहीं, I'll manage।
वरुण, डैम अपसेट विथ यू। तो मेरे पग फेरों की रस्म के लिए रुके क्यों नहीं? बाबू, आई अंडरस्टैंड, बट वो कह रहा है कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई थी, सो जाना पड़ा। बट डोंट वरी, आई विल मेक इट अप फॉर दैट। लीजिए सुमन जी। ये सब तो बहुत पैटर्निंग है, मैं डाइट पे हूँ। मान, ये लीजिए। लो ना बेटा। नहीं माँ जी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा है? खा के तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए। भूमि, अब तू ही बोलना इनको लेने के लिए।